powered by Kids Dream World. एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई बहन मालू और उत्तू रहते थे। वह अपनी सौतेली माँ के साथ रहते थे क्योंकि कुछ साल पहले उनके पिता का देहांत हो चुका था। उनकी माँ उनसे चिढ़ती थी और वो उनसे घर का सारा काम करवाती थी और उनको पर्याप्त खाना भी नहीं देती थी। उनकी सौतेली माँ उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, आए दिन उन्हें तंग करती थी। उनकी माँ ने एक दिन उन्हें जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया। एक दिन उन्हें घूमने के बहाने जंगल ले गई और रास्ते में बहुत मीठी बातें की। बच्चों को रास्ते में भूख लगती है तो वो दोनों अपनी माँ से बोलते हैं, माँ हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। उनकी सौतेली माँ उन्हें खाने को देती है जिसमें नींद की दवाइयाँ मिली होती है। वो खाना उनको खिला देती है जिसे खाकर बच्चों को नींद आ जाती है। उनकी सौतेली माँ उन्हें जंगल में ही छोड़कर आ जाती है। जब बच्चों की आँख खुलती है वो अपने आप को जंगल में देखकर घबरा और डर जाते हैं। वह उनकी माँ को इधर उधर ढूंढते हैं और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगते हैं। फिर वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कदम चलने के बाद जोर से बारिश होने लगती है। दोनों बारिश से बचने के लिए एक खंडर में पहुंचकर वो एक कोने में छुप गए और वो डर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां एक भयानक से चेहरे वाली एक बुढ़िया नजर आई जो उसी के घर की ओर जा रही थी। और जैसे ही वह अंदर पहुंची तो दोनों बच्चे बुढ़िया को देखकर डर गए। वह बुढ़िया दिखने में एकदम डरावनी लग रही थी, जिसके बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी आंखें और बिखरे हुए बाल थे। उसने बच्चों से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी इजाजत के बिना? अब तुम मेरी कैद में हो, इसलिए अगर जान बचानी है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। दोनों बच्चे उसकी इस बात से डर गए। जैसा वह कहती है वैसा ही करने लगे। बुढ़िया ने उत्तू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और लड़की से बहुत काम कराने लगी। एक दिन बुढ़िया ने जंगल में मालू को लकड़ी लेने भेजा। जब मालू जंगल में लकड़ी लेने गई तो वह थक कर पेड़ के नीचे बैठ गई और वह रोने लगी। उस पेड़ पर एक परी रहती थी। उसके मन की बात को वह समझ गई। उसने मालू से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ तुम्हारी क्या परेशानी है। लो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को उस बुढ़िया की कैद से आजाद कराने का उपाय बताती हूँ ताकि तुम सही सलामत अपने घर लौट सको। उसके बाद उस परी ने मालू को उपाय बताया कि जब वह बुढ़िया सुबह नहाने जाए तब उस पर तुम गर्म पानी डाल देना, वह बुढ़िया मर जाएगी। उसके बाद उस बुढ़िया की चारपाई के तकिए के नीचे पिंजरे की चाबी है जिससे तुम अपने भाई को आजाद करा लेना। इसके बाद उस पिंजरे के नीचे रखा सोने का संदूक लेकर तुम दोनों पासी की नदी किनारे चले जाओ। वहां तुम्हें एक हंस दिखाई देगा और वो तुम्हें देखकर अपने पंख फैलाएगा और तुम दोनों उस पे बैठ जाना। हंस तुम दोनों को अपने घर पहुंचा देगा। यह सुनकर मालू बहुत खुश हुई क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ से बहुत सारी परियों की कहानियां सुनी थी कि परियां बहुत दयालु और चमत्कारी होती हैं, इसलिए अब उसमें हिम्मत आ गई थी। अगले दिन जब बुढ़िया नहाने गई, मालू ने पहले से ही रखा गर्म पानी बुढ़िया पर डाल दिया और बुढ़िया तुरंत ही मर गई। इसके बाद उसने तकिए के नीचे से चाबी निकालकर पिंजरे का ताला खोला और अपने भाई को आजाद करा लिया। अब दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए। उन्होंने पिंजरे को हटाकर सोने से भरा संदूक निकाला और उसे लेकर दोनों नदी किनारे जा पहुंचे। वहां पर सच में एक हंस पानी में तैर रहा था
और जब वह उसके पास गए तो हंस ने अपने पंख फैला लिए। इसके बाद दोनों हंस की पीठ पर बैठ गए और हंस ने उन्हें घर पहुंचा दिया। जब बच्चे घर पहुंचते हैं तो वो अपने घर पर अपने मामा को पाते हैं और वह सारी बातें अपने मामा को बताते हैं। उनके सौतेली माँ को यह सब बातें सुनकर गलती का एहसास होता है। वह बच्चों से माफी मांगती है। इसके बाद अब वह दोनों बच्चों को खूब प्यार करने लगी और उनकी माँ बनकर रहने लगी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारी एक गलती दूसरों को बहुत दुख पहुंचा सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।